जय हिंद बच्चों, मैं रमजान अली केजीएन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में हम आप लोग को बताएंगे सम संख्या में जीरो कैसे निकालते हैं। सम संख्या में जीरो निकालने के लिए हम लोग को किससे भाग देना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, ये हम आप लोग को बताएंगे। सम संख्या में जीरो निकालने, ठीक, सम संख्या में जीरो निकालने के लिए हम लोग को 5, 50, 250, 1250 इससे हम लोग को भाग देना पड़ता है। विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या में हम लोग को किससे भाग देना पड़ता था, तो उसमें हम लोग भाग देते थे 5, 25, 125, 625 इस प्रकार भाग देते थे। और सम संख्या के लिए हम लोग को 10, 50, 250 या 1250 से भाग देना है। ठीक, आप लोग क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 into 4 into 8 into ... 400 में कितने जीरो, ठीक, क्या 2 into 4 into 6 into 8 into ... 400 में कितने जीरो। तो इसको हम लोग किससे, जो लास्ट वाली संख्या हमारी आती है उसी में हम लोग भाग देते हैं। पहले हम लोग किससे भाग देंगे, 400 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40, ठीक। बाद में फिर 400 में 50 से भाग देंगे, कितना आएगा 5 8 40, ठीक, 8। फिर 400 में किससे भाग देना, 250 से। कितनी बार भाग जाएगा, 400 में हम लोग 250 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा हमारा। अब 400 में 1250 से तो भाग जाएगा नहीं, तो यहीं पे हम लोग को जीरो काउंट कर देना है, क्योंकि आगे हमारा भाग जाएगा नहीं तो आगे हम लोग नहीं कर सकते। तो 40 और 48 1 49, टोटल कितना जीरो आएगा हमारा 49 जीरो। सब संख्याएं लिखी जाए, कितना भी बड़ी संख्या लिखी जाए। दूसरा क्वेश्चन देख लें, जैसे 2 into 4 into 6 into 8 into ... मान लेते हैं हम लोग 700, ठीक। अब इसमें जीरो निकालना है, कितने जीरो, तो हम लोग का मेथड यही रहेगा। पहले 10 से भाग देंगे, बाद में 50 से भाग देंगे, फिर 250 से भाग देंगे। आगे भी अगर हमारा भाग जाता है तो 1250 से भाग देंगे। सात सौ में कितने जीरो, तो पहले 700 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा 70। ये जो भाग देने के बाद में जो आता है ना हमारा, जितनी बार भाग जाता है वो हमारा जीरो होता है। फिर 700 में 50 से भाग देंगे, कितना आएगा 14 पंचे 70, 14 आएगा, ठीक। फिर 700 में 250 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार। 3 बार जा नहीं सकता, क्योंकि 3 बार हम लोग भाग देंगे तो 3 बार में 750 हो जाएगा, हमें 700 तक ही जाना है, तो 2 बार। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारी टोटल संख्याएं जो आएंगी ये जीरो हो जाएंगी। 700 में 1250 से भाग नहीं जाएगा तो यही हमारा जीरो होगा। 70, 14, 84, 2 86 जीरो। ठीक, आगे आप लोग को बताऊंगा 20 से जीरो निकालना।
सम संख्याओं में क्या करें, 20 से 0 कैसे निकालते हैं, ठीक, 20 से 0 निकालें। से सम संख्याओं में 20 से 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए 50 गुणे 52 गुणे 54 डॉट 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 150 में कितने 0, तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हमारा मेथड वही रहेगा। लेकिन एक काम ये आप लोग को करना है कि इसके पहले जो संख्याएं होती हैं, पहले टोटल 0 हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके पहले वाली संख्या का 0 निकाल के हम लोग उसमें घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। 150 में 10 से भाग देने पर 15, फिर 150 में 50 से भाग देने पर 3। अब 150 में 250 से तो भाग जाएगा नहीं, तो ये आ गया 15 3 18, टोटल हमारा 18 0। अगर संख्या 2 से होती तो हमारा 18 0 आता, ठीक। अब ये 50 से है तो हम लोग क्या करेंगे, 50 भागे 10 बराबर 5, फिर 50 में 50 से भाग जाएगा तो ये आ गया 1, मतलब 6। तो 18 माइनस 6 कर देंगे तो 12 0 होगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 50 तलक संख्या का 0 हमारा 6 आया है और 150 तक टोटल संख्याओं का 0 18 आया है, तो इसलिए हमारा जो 6 आया है ना, इस 18 में घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, 12 हमारा आंसर होगा। एक टाइप इसमें बचा हुआ है, वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, जो विषम संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे 1 3 5 7 11 13 17। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो उसे 1 विभाजित करता है, और कोई संख्या ऐसे विभाजित नहीं होती है या कोई अंक से विभाजित नहीं होता है। तो इसको सीधा सीधा आप लिख लें नोट पॉइंट में कि विषम संख्या का गुणा करने पर विषम संख्या का गुणा करने पे कभी भी जीरो नहीं आता है। इसका और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 5 गुणे, इन सबका किसी डॉट 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 या मान लीजिए 211 गुणे। तो ये आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि विषम संख्या का गुणा करने पर कभी 0 नहीं आता, इसलिए हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा। बस आप लोग का 0 निकालने का जितना मेथड था मैंने आपको बता दिया है।
अब आप लोग इसको ध्यान से देखें और अंक बदल के या क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करें, या कोई आपके पास प्रैक्टिस बुक हो तो उससे सॉल्व करके चेक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।